अब जो करना है वकील साहब करेंगे। शादी के बाद तेरे इस नाजायज रिश्ते की बिना पर तेरा डिवोर्स करवाएंगे। रणवीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे इस चुप्पी से इस चिराग की हिम्मत और बढ़ रही। कुछ बोलो रणवीर, रोक दो ये सब। रणवीर कुछ नहीं बोलेगा समधन जी, क्योंकि वो जानता है कि ये ईशानी झूठ बोल रही है और जो चिराग बोल रहा है वही सच है। नहीं रणवीर, ये झूठ बोल रहा है। इस चिराग की बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। रणवीर, मेरा चिराग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं करती इससे प्यार। ट्रस्ट मी। कम ऑन रणवीर, सब जानते हैं कि चिराग कितना बड़ा कमीना है। डोंट ट्रस्ट हिम। प्लीज रणवीर, कुछ बोलो और निकाल दो इस चिराग को यहाँ से। ये यहाँ तुम दोनों को अलग करने आए हैं। मैं जानता हूँ ये किस लिए यहाँ पर है। इसके यहाँ आने की वजह इसका सच नहीं, इसका झूठ है। तो ईशानी ने मुझसे बोला, इसके यहाँ आने की वजह वो भरोसा तो ईशानी ने इस पे किया, मुझ पे नहीं। वो शक है जो ईशानी ने मुझ पे किया और इस पे नहीं। मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा इसके साथ रिश्ता है। चिराग को हम दोनों की दूरियों का फायदा मत उठाने दो। मत दो उसको इतनी जगह कि वो हम दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाए। प्लीज अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, प्लीज उस पे यकीन मत करो। वो झूठ बोल रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ना इसका सच ना तुम्हारा झूठ। अरे इस आदमी को मैं अभी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। I want this man out of this house right now. चल रणवीर, तो ऐसा नहीं कर सकता। जो मेरा उस पे तेरा कोई हक नहीं है। रणवीर, इसको डिवोर्स दे दे वरना पछताएगा। चल छोड़ो मुझे। रणवीर, ये तो सच में गलत कर रहा है दिकरा। मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ इसको भी इस घर से बाहर निकाल और ये रोज रोज का तमाशा बंद कर दे। देख दिकरा, जिंदगी से बड़ा कोई और रिश्ता नहीं होता। जो ये चाहती है, जो मांगती है, दे दे इसे और निकाल उसे इस घर से और जान छुड़वा अपने इससे। काकी, एक तीसरा आदमी हम पति पत्नी के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकता। रिश्ता तो तूने कभी नहीं तोड़ा उस चिराग के साथ, इसीलिए तो लेने आया था ना तुझे यहाँ। दिकरा, रणवीर इसे यहाँ से रवाना कर दे, वरना देखो आज वो यहाँ आकर शोर मचा रहा था, कल वो बाहर भी मचा सकता है। काकी, सोच उसकी बुरी है, मेरी नहीं। मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं आया। बस, तेरी इन बातों का रणवीर पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सब समझ चुका है। रणवीर दिख रहा, तुझे डिवोर्स देना ही होगा। वकील साहब, सुन लिया ना आपने सब कुछ? सुना ना क्या कहा उसने? उसका इसके साथ नाजायज रिश्ता है और मेरे बेटे ने भी कह दिया कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है। तो अब हम सीधे कोर्ट जाएंगे। अब बस डेट निकलवाओ और हमारा पीछा छुड़वाओ इससे।
उस लड़के ने जो कुछ भी यहाँ कहा वो सब कुछ उसे कोर्ट में भी बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बताएगा नहीं, क्यों नहीं बताएगा? जब वो यहाँ आके सबके सामने सब कुछ बता सकता है तो उसे कोर्ट से क्या डर? अरे वकील साहब, हमें तो उसे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। अब बस डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ही बोलते हो ना कि तुम किसी का दिया गया धोखा नहीं भूलते, और ये कैसे भूल गए? चिराग ने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया। रणवीर प्लीज प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कैसे उसकी बात का बिलीव कर सकते हो रणवीर? फिर से झूठ बोला तुमने, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूं, भरोसा करूं? रणवीर दिल से सोचता है और दिल से देखता है, इसलिए झूठ का कभी साथ नहीं देता। ये भी कभी दिल से चाहती और दिल से ही देखती हूँ। रणवीर प्लीज, रणवीर Are you okay? Don't touch me. रणवीर प्लीज आज के दिन अपना स्लिंग पहन लो। तुमने पतंग भी उड़ाई है, तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा होगा। प्लीज मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दो। रणवीर ईशानी, तुम्हें पता है इस रिंग पे 2 डव्स क्यों बने? कहते हैं 2 डव्स को कभी अलग नहीं करना चाहिए। एक दूर होता है तो दूसरा मर जाता है। मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो। और इन्हीं डव्स की तरह होते हैं हस्बैंड वाइफ भी, जिनको कभी अलग नहीं होना चाहिए। मुझे लगा रिंग मुझसे खो गई, पर मैं इसे संभाल के रखी थी। क्यों रणवीर? थोड़ा बहुत झूठ हम सब बोलते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। जब
कोई और हमारी फिक्र कर रहा हो, इसलिए तुमने झूठ बोला। जब मैंने तुमसे पूछा कि मेरी रिंग तुमने देखी है कि नहीं, तुमने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं पता। फिर तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम्हें कभी नहीं छुपा पाओगे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरी रिंग मिली गई है, तुम ही इसे बना दो। वक्त बदल चुका है शान। एक वक्त था जब तुम इस रिंग को पहनना नहीं चाहती थी, और आज एक वक्त है जब मैं इस रिंग को तुम्हें पहनाना नहीं चाहता। हेलो, तुम? कहाँ हो तुम? नहीं, वो जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे कल्याणी मार्केट में मिलो, ओके? और सुनो, वही रहना, कहीं जाना मत। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं हूं ना, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ, ओके? मैं आता हूं, चल बाय। शिट यार, 7 बज गए। प्रतीक फिर से लेट। ये पैसे रख। अरे भाभी रुको, भाभी, अरे भाभी रुको। oh, shit. अरे रितिका मैडम अभी मार्केट गई ना? पता नहीं, मार्केट ही गई होंगी। मैं लेट लतीफ हूँ, वो थोड़ी ना है। जो टाइम दिया था उस टाइम पे मार्केट निकल गई वो। अरे पर अब मैं क्या करूं, मोबाइल भी बंद है। शिट। हाँ, मैं भी मार्केट निकल लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अरे निशा, तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। इनफैक्ट इस वक्त तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। काश चाहे तुम होती तो। लेट हो गया। टीका भाभी को मैंने बताया था कि शरण में एंटीक चीजें बहुत पसंद है, तो वो कल्याणी मार्केट में ही किसी तो शॉप में गई होंगी। चलो। ईशानी और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ना कोई फीलिंग्स, ना उम्मीदें, ना प्यार, ना कोई रिश्ता। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भैया गाड़ी रोको। देखो, रो मत, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ट्रस्ट मी। रितिका भाभी रणवीर के साथ? मुझे तो लगा था तो भाभी शर्मिन भैया से प्यार करती है, और रणवीर से उनका सच्चा दोस्त है। वाह शानी, फिर आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए यहाँ अकल लगाइए यार, मजे आ गए। पर तुझे पता है, प्लान बनाना ही नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट भी करना होता है। और तू यहाँ किसी से भी पूछ ले, तेरा ये मिशन
मिशन इम्पॉसिबल है। नहीं ईशानी, इसे बोलने दे जो बोल रहा है। जितना तू चिराग को जानती है उस हिसाब से तेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें वो हारेगा और तेरे प्यार की जीत होगी। मेरे प्यारे भैया, हम सब जानते हैं कि आपकी रितिका भाभी के साथ प्यार की पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है और आपको प्यार मोहब्बत की बातें समझ में भी आने लगी हैं। बट दिस इज नॉट लव, दिस इज वॉर। क्या पता ये लव शव जैसी चीजें होती ही ना हो। मतलब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, पर हो सकता है वो आपको सामने से प्यार करता ही ना हो। इसे क्या हो गया? नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे ज्यादा रणवीर को कोई नहीं जानता। रणवीर बुरा नहीं है, बस हमारा वक्त बुरा चल रहा है। मुझसे अब भी प्यार करता है और मैं ये सब कुछ उसके प्यार को ही पाने के लिए कर रही हूँ। मैं किसी तीसरे की वजह से दोनों के रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अभी प्यार हुआ नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ईशानी, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तो जरूर तेरा साथ दूंगा। नहीं, मैं भी ईशानी के साथ हूँ। और मैं भी। तो बढ़ाओ हाथ। और मैं भी। चिराग मुझे और रणवीर को अलग करना चाहता है ना? उसके हर प्लान का जवाब होगा मेरा ये मिशन, जिसका नाम होगा मिशन हसीना। मेरे सारे भाई मेरे साथ, अब मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। चेंज कर लेते हो। मोटी बहन, आपने ठीक ही कहा था, ये अलमारी मेरे लिए ठीक है। मेरे और पारुल दोनों के कपड़े आ जाएंगे इसमें। नहीं, ऐसे क्या देख रही है? हाँ, एक आध दिन में तो तू यहाँ से जा रही है, तो ये अलमारी लक्ष्मी के काम आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ तू कपड़े बांधना शुरू कर। क्या है ना, इस घर से तू कभी भी निकाली जा सकती है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दे तू। चल। क्या हुआ? लगता है ये काम भी तो हम ही से करवाएगी। चल ठीक, जा लक्ष्मी। हाँ, इसका सूटकेस लेके आ। ये और हाँ, वही कपड़े डालना जो ये अपने मायके से लाई। यहाँ का एक भी कपड़ा नहीं जाना चाहिए। और ये काली साड़ी जरूर रख, तुम पे अच्छी लगती है ना। रामू से कह के कपाट तो मैं निकलवा देती हूँ। हाँ? इस कमरे में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिससे रणवीर को इसकी याद आए। मेरे नाम से अलग नहीं हो सकते। मैं क्या करूं? कहां से निकालूं?
कहाँ से निकालूं? बाहर जाओ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। नहीं, वो प्लीज नल मत चलाना। वो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज नीचे गिर गई है, तुमने पानी चलाया तो। कौन सी चीज? मेरे पापा ने दी थी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने पानी चलाया तो